गया था और उनका कोई दोष नहीं था, अब हम कब प्राप्त करेंगे? तो भगवान कहते हैं द्वापर युग में जब कृष्ण अवतार होगा तब उनके बेटे के रूप में तुम्हारे पति कामदेव जन्म देंगे और पुनः तुम उनको प्राप्त कर लोगे। तो यहाँ पर आज वही शरद पूर्णिमा की रात थी और भगवान क्या करते हैं, रात को ही उठ करके जब गए यमुना जी के किनारे, यमुना जी के तट पर गए, तो आज तो यहाँ पर कमल के पुष्प खिले हुए हैं। रात है और रात को कमल के फूल खिले हुए हैं। क्या आश्चर्य है, क्योंकि कमल के पुष्पों को आप जब भी देखेंगे, जब सूर्य उदय होता है तभी पुष्प खिलते हैं कमल के, और जैसे ही सूर्यास्त हो जाता है कि वो पुष्प बंद हो जाते हैं। लेकिन वही पुष्प आज विचार करें, हमारे भगवान आज महारास लीला करें और हम सो जाएं, हम देख ना पाए ये लीला, तो ये तो हमारा दुर्भाग्य होगा। तो भगवान आज महारास लीला करने के लिए निकले, समस्त गोपियों के साथ में भगवान आज नृत्य करने वाले हैं। तो ये गोपियां कौन है? देखिए, गो माने होता है इंद्रियां और पी यानी परमात्मा। जिस किसी ने भी अपनी इंद्रियों को परमात्मा में लगा दिया है वो प्रत्येक प्राणी गोपी है। जो उठते बैठते सोते जागते खाते पीते चलते बैठते जो भगवान का भजन करे, भगवान का ध्यान करे, सतत उनका नाम रटता रहे, वही तो गोपी है। तो यहाँ महारास लीला की कथा है। गोभी इंद्रिय कृष्ण रसम पिबति सह गोपी, अर्थात सदैव जो भगवान का ध्यान करते, कहते ना काम करते चलो नाम जपते चलो। रास क्या है? इंद्रिय और परमात्मा के मध्य सात्विक मिलन को ही महारास कहते हैं, रास कहते हैं। तो यहाँ वर्णन आता है कि जब भगवान पहुंचे यमुना जी के तट पर तो भगवान ने अपनी वेणु का निनाद किया, बंशी बजाई। तदो दुराजा ककुभा करे रेखम प्राच्यादिम पन्नरुड़े निशंत में। और जैसे ही भगवान ने आज मध्य रात्रि को अपनी बंशी बजाई है, वेणु का निनाद किया है, तो मानो जितनी भी गोपियां थी उन सब गोपियों के कानों में बंशी की आवाज पहुंची। वो इतना ममत्व था, इतना प्रेम था, इतना वात्सल्य था उस मधुर ध्वनि में, मानो आज चांदनी के मुख पर चांद ने केसर मल दी। मानो ऐसा आज भाव आ रहा है, ऐसा समय है कि कोई प्रेमिका बड़े दिनों के बाद में अपने प्रेमी से मिलने के लिए आई। ऐसा श्रृंगार प्रकृति ने कर रखा है। बंशी की आवाज सुन करके जो गौएं थी, तो गौएं भोजन करना, चारा खाना बंद करके चुपचाप खड़ी है, और प्रेम इतना है, वात्सल्य इतना है उस मधुर ध्वनि में कि आज अपने ही आप गायों के थनों से दुग्ध की धारा प्रवाहित होती है। बछड़े बार बार उधर ही देख रहे हैं। और जब गैयों की ये दशा है, बछड़ों की ये दशा है, तो गोपियों की दशा को क्या वर्णन करें। जिस जिस गोपी के कान में आवाज पड़ी कि भगवान वेणु बजा रहे हैं, बंशी बजा रहे हैं, तो मानो प्रत्येक गोपी ऐसे सुन रही थी कि ये बंशी हमारा नाम लेकर के हमें बुला रही है कि अब तक यहाँ पर हो और चलो कन्हैया बुला रहे हैं। कोई गोपी तो
भोजन बना रही थी, भोजन सब भूल गई बनाना, दौड़ पड़ी, कहाँ जाना है, कृष्ण से मिलने जाना है। कोई गोपी अपने स्वामी को भोजन करा रही थी, स्वामी कुछ भी मांग रहे हैं, फेंक करके थाल चली जा रही, दौड़ती दौड़ती जा रही है। क्यों दौड़ इसलिए रही है कि कहीं हमें विलंब ना हो जाए और रास ना आरंभ हो जाए। कुछ गोपी तो लेपन कर रही थी घर पर, और लेपन करते ही बंशी की आवाज को सुना तो इतने इतने हाथ तो गोबर में सने हुए हैं, लेकिन दौड़ पड़ी जा रही है, कहाँ, कृष्ण बुला रहे हैं। जैसे जैसे हो रहा वैसे वैसे जल्दी जल्दी श्रृंगार कर रही हैं कि भाई जब अपने किसी प्रिय व्यक्ति से मिलने के लिए जाते हैं, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो प्रेमी हो, चाहे कोई भी प्रिय व्यक्ति हो, तो अगर मिलने के लिए जाते हैं तो यही विचार करते ना कि अच्छे से तैयार होकर जाएं, अच्छे लगने चाहिए, पसंद आई जाए, कोई कमी ना रह जाए श्रृंगार में। और जाते भी हैं तो एक बार जाते जाते भी अगर शीशा सामने आ गया तो उसमें भी एक बार देख लेंगे, कोई कमी तो नहीं रह गई। वही दशा गोपियों की है, शीशे के सामने खड़ी तो है, विचार कर रही है कि कृष्ण से मिलना है, इसलिए सुंदर लगनी चाहिए। जितनी भी गोपियां आएंगी उन सब से ज्यादा सुंदर मैं लगूं, परंतु श्रृंगार तो हो रहा, लेकिन मन कहाँ रखा है, कन्हैया के पास है। जो पायल पैरों में पहनी जाती थी, आज गोपियां क्या करती, उस पायल को लेकर के गले का हार बना रही है, और जो गले का हार है उसको तो उठा करके जल्दी जल्दी पैरों में पहन रही है। जो लाली होठों पर लगानी चाहिए वो लाली तो आंखों में लगाई जा रही है, और जो काजल आंखों में लगाना चाहिए वो तो होठों पर लगाया जा रहा है। ऐसी बावरी हो जाती है गोपियां बंशी की आवाज को सुनकर। कामों को छोड़ करके दौड़ी दौड़ी जा रही है। उन्हीं में एक गोपी ऐसी थी जो पूरे के पूरे मुख पर काजल पोत करके दौड़ी दौड़ी जा रही थी, तो दूसरी गोपियों ने रोका, रे कहां, ऐसे जाओगे मिलने? तो मन तो कन्हैया के पास में है, लेकिन जा रही है तो किसी ने टोक दिया, ऐसे जाओगी? तो कहती कि कुछ कमी रह गई क्या, अच्छी नहीं लग रहा है, अगर कुछ कमी रह गई हो तो बता दो, तो अभी कर लेंगे श्रृंगार। गोपियां कहते हैं कि कमी, अरे पूरे के पूरे मुंह पर काजल पोत करके जा रही हो, अरे कन्हैया तुम्हारे साथ नृत्य करना तो दूर, तुम्हारी ओर देखेंगे भी नहीं। वो गोपी बोली, अरे तुम क्या जानो कन्हैया, तुम सबसे ज्यादा मुझे देखेंगे, सबसे ज्यादा मुझे देखेंगे। तो पूछा कि सबसे ज्यादा तुम्हें क्यों देखेंगे? वो गोपी कहती है, तुम क्या जानो, ये बिरादरी की बात है, वो भी काले और हम भी काली बनकर जा रहे हैं, तो कन्हैया हमको ही देखेंगे। ये भाव है। सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं, परीक्षित जी महाराज आनंद से कथा सुन रहे हैं। तो यहाँ पर प्रश्न आता है कि जो गोपियां भगवान से मिलने के लिए गई, वो कौन सी गति से गई, कैसे गई? आराम आराम चल करके गई या भागती हुई गई, किस गति से गई? तो उस समय मापने का कोई साधन नहीं था। कानों में जो बड़े बड़े कुंडल पहन करके गई थी, तो बड़ा सुंदर भाव आता है कि निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आज मुरण्योन्मलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जगलोल कुंडला। कुंडल जानती है? कुंडल किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अपने मतलब की बात सबको पता होती है, हाथ पहुंच गया कि हाँ। तो यहाँ पर जैसे ही
बंशी की आवाज को सुना गोपियों के अंग वर्धन होने लग गए। लोग कहते कि काम छोड़ करके भागी। अरे गोपियों ने काम को नहीं छोड़ा, काम अपने आप छूट जाता है जब राम जी से, जब श्याम जी से लगन लग जाती है। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। तो काम को छोड़ा नहीं, अपने आप ही काम छूट गया। और जब ये भाव आया कि कौन सी गति से गई, तो आता है कि शयत्र कांतो जब लोल कुंडला, जो कानों में कुंडल पहन करके गई थी, जब जा रही थी गोपियां तो उनके कानों के कुंडल बड़ी जोर जोर से हिल रहे थे। तो कहने का भाव ये आता है कि यदि धीरे धीरे जाती तो कुंडल ज्यादा जोर से नहीं हिलते हैं। जितनी भी गोपियां गई वो लोग लाज मर्यादा सब त्यागती हुई अपने प्रियतम से मिलने के लिए दौड़ती हुई गई। और ये कोई साधारण गोपियां नहीं थी। जब भगवान कच्छप अवतार लेते, जब समुद्र में जाते हैं, मत्स्यावतार जब भगवान लेते हैं, मत्स्य कन्याएं मोहित हुई, मछलियां मोहित हुई। जब भगवान राम जी वन में गए थे, दंडकारण्य में जब भगवान पहुंचे, संतों ने देखा, ऋषियों मुनियों ने देखा, तो वो भी मोहित हो गए। और ऐसे ही भाव आया जैसे जानकी जी प्रभु की सेवा कर रही हैं, ऐसे भगवान की सेवा करने का अवसर हमें भी प्राप्त हो जाए। ये वेद की ऋचाएं, ये मंत्र श्लोक आज सब के सब गोपी बन करके आए हैं भगवान के साथ में महारास लीला करने। ये कोई साधारण नहीं। जब भगवान बलि के यहाँ पर गए तो दैत्य कन्याएं देख करके मोहित हो गई। इन सब को भगवान ने वरदान दिया कि अभी तो इच्छा पूरी नहीं कर सकते, एक समय आएगा आप सब गोपी बन करके आएंगे, आप सबकी इच्छा पूर्ण होगी। ये वही गोपियां हैं। जब सारी की सारी गोपियां पहुंची तो भगवान मुस्कुराते हैं, और मुस्कुरा करके भगवान आगे बढ़े, और आगे बढ़ करके भगवान ने गोपियों का सम्मान स्वागत कि स्वागतम व महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्या नामयं कच्चिद ब्रूता गमन कारण। स्वागतम महाभागा। अरे आप सब आए हैं, आप सबका स्वागत है, परंतु आप सब यहाँ पर आधी रात को दौड़ी दौड़ी चली आ रही हैं, न पैरों में पादुकाएं हैं और ना ही आराम से आई हैं, ये दौड़ी दौड़ी चली आ रही हैं। क्या हुआ? गांव में सब कुछ ठीक तो है? कहीं आग तो नहीं लग गई गांव में? कहीं चोर या डाकू तो नहीं आ गए? कोई समस्या तो नहीं हुई? क्या हुआ है? सब कुछ ठीक तो है ना? आने का कारण क्या है? ब्रूतागमन कारण, आपके आने का क्या कारण है? अब जैसे गोपियों ने सुना भगवान कह रहे आने का क्या कारण है। अच्छा एक बात बताओ, 7 दिन की कथा हो रही है, कल 7वें दिन की कथा सुनेंगे, परसों पूर्ण आहुति होगी और शाम को भंडारा होगा। और आप सभी ने 7 दिन कथा सुनी। 8वें दिन कहा गया कि भाई सपरिवार आना, भंडारा होगा, भोज होगा। तो आप जब शाम को आओ भंडारा खाने के लिए, तो द्वार पर 2 व्यक्ति खड़े और लाठी लिए हो हाथ में, और जैसे हम आए तो पूछे हाँ भैया कहाँ, आने का कारण क्या है? बुलाए गए हो भंडारा खाने के लिए, और जब आए भंडारा खाने तो लोग कहें कि किस लिए आए हो। वही दशा आज गोपियों की है कि भगवान कहते हैं कि आने का क्या कारण है। मातरः पितरः पुत्रः भ्रातरः पतयश्च वा। माता पिता परेशान हो रहे होंगे, भाई को बताकर आई हो, पति को किसी को बताकर आई हो,
अरे जिस दशा में दौड़ी आई हो, हमें तो लगता है किसी को नहीं पता है, इसीलिए वापस लौट जाओ। ये अच्छे घर की स्त्रियों के लक्षण नहीं है कि रात को दौड़ी दौड़ी जाए। पतिव्रता कुलवती स्त्रियों के लक्षण नहीं है। गोपियां चुपचाप खड़ी, मानो गोपियां विचार कर रही हो कि एक तो पहले बुलाते हैं और ऊपर से कह रहे हैं आने का कारण क्या है, जैसे आई हो वैसे ही चली जाओ। नेत्रों में आंसू आ गए और गोपियां भाव रखती हैं कि कन्हैया यदि आप हमें नहीं स्वीकारेंगे तो कहाँ जाएंगे हम तो फिर जीवन पर्यंत भटकती ही रह जाएंगे। तो बड़ा सुंदर भाव आता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। तो गोपियां आज कहती हैं कि कन्हैया कि भटकते रहे